सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है चैनल क्षितिज लेट्स लर्न पे। साथियों, जैसा कि रीट 2021 में अपन ने डट कर तैयारी की, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की। सारे सब्जेक्ट की जैसे पर्यावरण अध्ययन की अपने प्ले लिस्ट पड़ी है, उसमें आप पहले के वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब बात करें तो वापस रीट 2022 की अपन जब बात करें तो अपने सामने क्या नजर आता है साथियों? अपने सामने ये नजर आता है कि जो रीट 2022 है, जो तिथि अशोक गहलोत जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने जो तिथि बताई है उसी तिथि के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी है। तो आज से अपन क्लासेस शुरू कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की। परिवार क्या होता है साथी? ये आप जो फोटो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं हमारे सामने, वो है परिवार। क्या है? परिवार। साथियों, हमारे पर्यावरण अध्ययन का जो पहला टॉपिक है वो है परिवार। जब अपन परिवार टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें कई सारी बातें अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के चलेंगे परिवार क्या होता है। देखिए साथियों, शुरू करते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार यानी फैमिली। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है। फैमिली है, परिवार का अर्थ होता है साथियों फैमिली। जिस परिवार में अपन ने जन्म लिया वो फैमिली। सभी जो माता पिता हैं या उनके दादा दादी हैं, ये सभी परिवार हैं। इनको आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। लेकिन परिवार होता क्या है? परिवार का अर्थ होता है फैमिली। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है। साथियों, जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समूह। वो एक समूह का बोध कराता है जिसमें माता पिता, बच्चे एवं नौकर आते हैं। माता पिता, बच्चे एवं नौकर आते हैं साथियों। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है, जिससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, बच्चे एवं नौकर आते हैं। यह है फैमिली परिवार की परिभाषा। अब जब हम फैमिली परिवार की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं साथियों। देखो, जो परिवार होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है साथियों, जहां बालक में स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है। देखो, परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम परिवार में दादा दादी को देखते हैं, ताऊ ताई को देखते हैं, चाचा चाची को देखते हैं। ये संयुक्त परिवार है। अगर माता पिता हैं साथियों, अगर माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं तो ये एकल परिवार है। ये संयुक्त परिवार, एकल परिवार अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन परिवार क्या होता है? इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। स्नेह, दया, सहयोग का भाव इनमें रहता है। सामान्य शिष्टाचार, समाज की परंपराएं एवं संस्कार व्यक्ति समाज परिवार से सीखता है। देखो, परिवार को पहली पाठशाला भी कहा जाता है। देखो साथियों, जो बच्चा है वो सामान्य जो शिष्टाचार है, समाज की जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, वो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। साथियों, अब चलते हैं आगे। साथियों, परिवार के संबंध में कई परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। परिभाषाएं, एक, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। साथियों, ऑगस्ट काम्टे एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने कहा था परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा परस्पर नातेदार है। और आगे देखो, इलियट तथा मेरिल की, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। इलियट तथा मेरिल। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिस मनुष्य पशु अवस्था के साथ लाया है। मेलिनोवस्की। आप अगस्त काम्टे की ये परिभाषा ध्यान में रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है
तथा परस्पर नातेदार हैं। जब हम साथियों परिवार की बात करते हैं, हम सभी परिवार में बड़े हुए हैं, तो परिवार की जब बात करते हैं तो हमारे जो भारत है उसमें दो प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं साथियों। दो प्रकार के कौन से परिवार? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। इस फोटो इमेज को आप ढंग से देखिए। अगर माता पिता हैं और उनके दो बच्चे हैं या अविवाहित जो बच्चे हैं तो वो एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, ताऊ ताई होंगे, चाचा चाची होंगे, बुआ होंगे आदि, ये संयुक्त परिवार है साथियों। देखो साथियों, परिवार के संबंध में कई सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एक सिद्धांत आता है शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत जो है साथियों वो प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मेन का है। शास्त्रीय सिद्धांत है प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मेन का। साथियों, मार्थ सत्तात्मक सिद्धांत है ब्रीफोल्ट का। मार्थ सत्तात्मक सिद्धांत है ब्रीफोल्ट का। किसका है साथियों? ब्रीफोल्ट का। देखो साथियों, खासी जनजाति है, एक जनजाति है खासी। जो खासी जनजाति है उसके लोग मार्थ सत्तात्मक परिवार संबंधित हैं। जो परिवार है आसाम की खासी और गारो जनजाति, ये आसाम की जनजाति है खासी और गारो, इसमें मार्थ सत्तात्मक परिवार हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट बात है। खासी और जो गारो जनजाति है उसमें मार्थ सत्तात्मक परिवार हैं। ये आसाम की जनजाति है साथियों। खासी जनजाति के लोग भी मार्थ सत्तात्मक है और गारो जनजाति के। चलो साथियों आगे चलते हैं। जब हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार को पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम अपन एकल परिवार से शुरू करते हैं साथियों। एकल परिवार। चलो साथियों, एकल परिवार। एकल परिवार का अर्थ है विवाहित युग्म और उनके बच्चे। साथियों, जो एकल परिवार है उसका अर्थ है विवाहित युग्म और उनके बच्चे। मूल एकल परिवार। देखो साथियों, एकल परिवार को कई भागों में बांटा है। मूल एकल परिवार, पति व पत्नी तथा बच्चे साथ में रहते हैं, उसे हम मूल एकल परिवार कहते हैं साथियों। मूल एकल परिवार किसे कहते हैं? पति व पत्नी तथा बच्चे। पति व पत्नी तथा बच्चे, मूल एकल परिवार। देखो, जो एकल परिवार है उसमें विवाहित युग्म यानी जो जोड़ा है वो विवाहित जोड़ा होना चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए। बस दादा दादी, ये दादा दादी ताऊ ताई, ये सभी संयुक्त परिवार में चला जाएगा। एकल परिवार में केवल हम दो हमारे दो, वो सिस्टम है। एकल परिवार का अर्थ विवाहित युग्म और उनके बच्चे। मूल एकल परिवार, पति व पत्नी तथा बच्चे साथ रहते हो। एक अनुपूरित एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता और बच्चे के साथ कोई संबंधी साथ रहता हो, तलाकशुदा या विधवा वधुएं। भाई माता पिता रहते हो या कोई तलाकशुदा रहती हो, तलाकशुदा विधवा वधुएं, यानी वधु कोई तलाकशुदा वधु रहती हो, वो भी अनुपूरित एकल परिवार है। एक होता है अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित जो मूल परिवार है वह विधवा जो अपने बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहती हो, यानी वह विधवा जो अपने बच्चों के साथ विधवा सास के पास रहती हो, वो है अनुपूरित मूल परिवार। वो है साथियों अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित मूल परिवार और अनुपूरित एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे के साथ कोई संबंधी साथ रहता हो, तलाकशुदा विधवा वधुएं। और मूल एकल परिवार, पति व पत्नी तथा बच्चे साथ रहते हो। ये एकल परिवार के तीन भाग हैं साथियों। एक है मूल एकल परिवार, एक है अनुपूरित एकल परिवार और एक है अनुपूरित मूल परिवार। आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो एकल परिवार के गुण। साथियों, एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार माना जाता है। जो शहरों में देखो, अपन अगर शहरों में देखेंगे तो माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, तो वो एकल परिवार का उदाहरण है। इसे सामान्यतः सुखी परिवार कहते हैं। भाई एकल परिवार है, कम जने हैं तो डिस्टरबेंस कम है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो संयुक्त परिवार है वो हमारी सभ्यताएं हैं। आजकल हम हमारी सभ्यताओं से हटते जा रहे हैं। जो संयुक्त परिवार है वो गांव में अभी भी हमें मिलते हैं, लेकिन शहरों में जो एकल परिवार का चलन अब ज़्यादा जोर शोर पे है। साथियों, एकल परिवार। एकल परिवार में बच्चों को निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। एकल परिवार के सदस्य समय अत्यधिक आत्मनिर्भर होते हैं।
जो एकल परिवार के सदस्य होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। सामान्यतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर इसलिए होते हैं क्योंकि वो बच्चे कम हैं तो खुद का निर्णय ले सकते हैं, और भी कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। भाई चाचा चाची ताऊ ताई कोई भी नहीं है, माता पिता से पूछा और स्वतंत्र अपना निर्णय ले लिया। ऐसा ही एकल परिवार है। इसमें आत्मविश्वास, भाई निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, क्योंकि माता पिता ऐसे चाहते हैं कि बच्चा स्वतंत्र रहे, इसलिए एकल परिवार के ये गुण हैं साथियों। देखो साथियों, जहाँ गुण होते हैं वहीं दोष पाए जाते हैं। तो एकल परिवार के जैसे गुण हैं वैसे ही दोष हैं। तो दोषों पर चर्चा करते हैं। जो एकल परिवार है उसमें कई दोष हैं साथियों। एकल परिवार का जो दोष है वो है, एकल परिवार में प्राय बच्चे अकेले रहते हैं, जिससे उनमें एकाकीपन की आदत हो जाती है और वह अकेले रहना ही पसंद करते हैं। देखो साथियों, अगर माता पिता ड्यूटी पे चले जाएंगे, काम पे चले जाएंगे, तो बच्चे एकांत महसूस करते हैं। अगर बालक एकांत महसूस करेगा, माता पिता के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं रहेगा, दादा दादी ताऊ ताई कोई भी चाचा चाची कोई भी नहीं रहेगा, तो वो अकेला एकाकीपन का शिकार हो जाएगा। घर में बुजुर्गों के नहीं रहने से बच्चे अपने बुजुर्गों के लाड प्यार से वंचित रह जाते हैं और उनमें संस्कारों की कमी रह जाती है साथ। जब माता पिता कामकाजी हों तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है। ये कई दोष हैं। अगर माता पिता काम पे चले जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा, और पीछे से भले बच्चे एकाकीपन में जाएं चाहे कुछ भी करें तो माता पिता को ये ध्यान नहीं रहता। अगर दादा दादी ये रहेंगे, संयुक्त परिवार रहेगा, तो देखभाल बच्चों की संयुक्त परिवार में अच्छी होती है। यह है एकल परिवार के दोष। और एकल परिवार के गुणों की तो हमने चर्चा कर ही ली थी कि एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार माना गया है। एकल परिवार में बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहती है। अब बात करेंगे संयुक्त परिवार की। साथियों, एक एकल परिवार होता है, एक परिवार होता है संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार क्या होता है? भाई संयुक्त परिवार तो हम सभी जानते हैं, ऐसा परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य तथा पति व पत्नी व अविवाहित बच्चे, विवाहित पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे, चाचा चाची दादा दादी का साथ रहना संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी 2 से 3 पीढ़ियां रहनी चाहिए। पति पत्नी रहें, उनके अविवाहित बच्चे रहें, विवाहित पुत्र या उनकी पत्नियां भी रह सकती हैं, चाचा चाची दादा दादी, ये सभी संयुक्त परिवार में आते हैं। ऐसे परिवार में बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। जैसे दादा है बड़ा व्यक्ति, तो वो परिवार का क्या है? मुखिया है। तो भाई संयुक्त परिवार की ये बात है। हम सभी देखते हैं गाँव में संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार के जो गुण हैं वो क्या है? आप सभी को पता है, साझा संपत्ति का होना। साझा संपत्ति का होना मतलब साझा छत होनी, साझा रसोई होना, साझा पूजा घर, मतलब साझा संपत्ति रहती है। इसमें बंटवारा नहीं हुआ रहता है। भाई संयुक्त परिवार है, एक साथ रहता है, बंटवारा नहीं है। और इसमें एक मुखिया रहता है। मुखिया के पास अधिक अधिकार व परिवार पर नियंत्रण वो मुखिया रखता है। और भाई सार्वजनिक एक साथ जो भी प्रोग्राम करना है वो एक साथ करते हैं। और क्या होता है, जो पीढ़ी है वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मदद करती है। भाई एक पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी है उसमें वो अपनी ज्ञान हस्तांतरित करती है। भाई सच्चा परिवार रहेगा, एक साथ रहेंगे, तो उसमें क्या है, बच्चा एकाकीपन का शिकार भी नहीं होता है और अधिक स्थायी है। ये संयुक्त परिवार होता है जो अधिक स्थायी है। हम या सहयोग की भावना रहती है इसमें, सहयोग की भावना रहती है साथियों। हम या सहयोग की जो भावना है वो इसमें लगातार रहती है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। संयुक्त परिवार के क्या है? दोष भी हैं। भाई संयुक्त परिवार के दोष क्या हैं, इन दोषों को देखेंगे। परिवार की संपत्ति पर अधिकार और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिससे समानता जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन होता है। प्रत्यक्ष संपत्ति का अभाव होता है, अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई जहां साथ रहेंगे तो प्यार प्रेम भी ज्यादा रहेगा और लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं। पृथक संपत्ति का अभाव होता है, अलग अलग संपत्ति नहीं होती है। पृथक संपत्ति का क्या होता है? अभाव होता है। पृथक संपत्ति नहीं होती है, अलग अलग संपत्ति नहीं रहती है। एक ही के पास निर्णय की स्वतंत्रता रहती है, तो औरों के अधिकारों का हनन होता है साथियों। ये सभी बातें थी। देखो, विलियम जे गुडे हैं, एक विलियम जे गुडे, वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है।
भाई ये एक परिभाषा है। संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति होता है वो बहुतों का संबंधी होता है। किसने कहा था? विलियम जे गुडे ने कहा था। साथियों ये सभी बातें हमने पढ़ी। संयुक्त परिवार पढ़ा, संयुक्त परिवार क्या होता है ये देखा, एकल परिवार क्या होता है ये देखी, इनकी समस्याएं देखी, परिवार की विशेषताओं पर चर्चा की। परिवार क्या होता है? भावात्मक आधार, परस्पर आर्थिक बंधन होता है भाई, साझा निवास स्थान होता है संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं लोग बाग। और देखो, संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो होते हैं वो आपको समझ में आ चुका है। भाई संयुक्त परिवार क्या होता है? 2-3 पीढ़ियां साथ रहना। एकल परिवार क्या होता है? विवाहित युग्म और उनके बच्चे। और इन सभी के बारे में परिभाषाओं पर ध्यान देना, नोट्स बनाते चलना। ये अपना टॉपिक है जो आज का ये कंप्लीट होता है साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।